रही हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने कवि डॉक्टर महेंद्र शर्मा मधुकर जी, जिनकी काफ़ी सारी कविताएं हैं और काफ़ी सारी पुस्तकें भी वो लिख चुके हैं। इस वक्त ये हमारे साथ जुड़े हैं और जानते हैं कि कैसे इनका जो सफ़र है, कविताओं का सफ़र है, कैसे उसकी शुरुआत हुई। सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। तो सबसे पहले जानना चाहूँगी कि जो आपका ये सफ़र था कविताओं का, कैसे इसकी शुरुआत हुई? इससे पहले मैं हरियाणा पर्यटन निगम में प्रबंधक के पद पर कार्यरत था। 2011 में मैं सेवानिवृत्त हुआ। उसके बाद मैंने अपनी फरीदाबाद कोर्ट्स में एज एडवोकेट प्रैक्टिस शुरू कर दी और ये लेखन का कार्य मैंने 2014 में शुरू किया। मेरे गुरु थे जय भगवान गुप्ता जी, उन्होंने मुझे यह सारी राह दिखाई। जी, तो क्या जहन में था कि आपने जैसे कि बताया, इनसे पहले आप काफ़ी जगह पे कार्यरत थे, कोर्ट में भी थे, लेकिन क्या आपके जहन में आया कि आपने कविताएं लिखना शुरू कर दिया? मैं कविता लिखने का शौक़ तो मेरे कॉलेज टाइम से ही रखता था। जब मैं कॉलेज में था तब भी लिखता था और मेरी जो पहली पुस्तक आई है चहकी कलियां महका मधुबन, उसमें मेरी जो मैंने 1974-73 में जो लिखी हैं कुछ मुक्तक और दोहे, वो उस मेरी किताब में छपे हैं। तो तभी से मुझे शौक़ था, लेकिन हरियाणा पर्यटन निगम में नौकरी की वजह से बिजी रहता था सुबह से शाम तक, तो मुझे समय नहीं मिला लिखने का। तो उसके बाद मैं सेवानिवृत्त होने के बाद मैं अब स्वतंत्र हूँ, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो इसलिए मैंने जो मेरा पुराना शौक़ था वो एकदम जागा और गुप्ता जी ने मुझे काफ़ी मार्गदर्शन किया और मैंने लिखना शुरू कर दिया। कितनी पुस्तकें अभी तक आप लिख चुके हैं? अभी तक मैं 8 पुस्तकें लिख चुका हूँ और जिसमें से 2 हाइकू संग्रह हैं और 6 काव्य संग्रह हैं। और अभी एक मेरी पुस्तक पब्लिशिंग में है, वो गज़ल संग्रह है, उसका नाम एहसास है। वो अभी शीघ्र ही इस महीने के अंत तक आ जाएगी। जी। जब आपकी पहली पुस्तक छपकर आई थी तो क्या महसूस कर रहे थे आप और कैसा आपको लग रहा था? जब मेरी पहली पुस्तक छपकर आई मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था और उसका हमने विमोचन भी किया मैकपाई टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में। जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। जी। मैं अपनी कविताओं में मैं गीत, मुक्तक, गज़ल, दोहे, हाइकू विधाओं में लिखता हूँ और इनमें जो जनरल जो मेरे माइंड में स्टिक करता है मैं वही लिखता हूँ। और कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो मैं उस बारे में भी लिख देता हूँ। जैसे कोई समस्याएं हैं, जैसे अभी कोरोना आया है, कोरोना के बारे में मैंने कविता लिखी है। हाँ जी, मैंने जो है 2 किताबें मेरी हाइकू पे आ चुकी हैं। हाइकू जो है 5 शब्द होते हैं उसमें, ऊपर की लाइन में 5, बीच में 5 और बीच में 7 और नीचे 5। तो वो ये एक जापानी विधा है, पहले जापान में लिखते थे, धीरे धीरे ये भारतवर्ष में आ गई और जो कवियों ने जो है इसको लिखना शुरू कर दिया। जी जी जी। तो जैसे एक हाइकू मैं बताऊं आपको, व्यर्थ मरोड़ देती रिश्तों को तोड़ इसको छोड़, ये हाइकू है। और प्यार को प्यार जब हो नागवार क्यों करते हो। जी। एक और हाइकू देखें, ए परवाने जलने के बहाने क्या ढूंढता है। तो ये सब हाइकू हैं, किसी भी विषय पे आप लिख दें। जापानीज विधा में तो वहाँ प्रकृति के ऊपर ये हाइकू लिखे जाते थे और यहाँ आजकल के दौर में सभी विषयों पर कवि जो है हाइकू लिखते हैं। जी जी। शिक्षा तो मैंने देखो MA किया था 1976 में और उसके बाद मैंने ये LLB की है, डिप्लोमा किया हुआ था होटल मैनेजमेंट में। तो शिक्षा तो मैं चाहता हूँ कि शिक्षा
अपने आप में बहुत ज़रूरी है। एक आदमी को अच्छा इंसान बनाने के लिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर और नर्स दोनों ही हैं भगवान के रूप, बीमारों की सेवा कर रहे देखे ने छाँव धूप। छोड़ दिए परिवार इन्होंने, परोपकार है काम, कोरोना के योद्धाओं को दिल से करो सलाम। काफ़ी शानदार आपने लिखा। तो अभी आगे क्या लिखने वाले हैं और क्या लग रहा है आपको, कितने पुस्तकें आप और लिखें? ये तो मेरा ये माँ सरस्वती की कृपा है। जब भी आदेश आता है मैं धीरे धीरे लिखता रहता हूँ। लगभग 3 साल में एक किताब बनती है। जी। 3-4 साल लग जाते हैं। अभी ये जो मेरा गज़ल संग्रह है ये 4 साल लग गए हैं इसको पूरा होने में, और अभी अंडर प्रोसेस है। दैट विल कम इन इस महीने के लास्ट में ये आ जाए। 2-4 दिन में सुर्खिए अखबार हो गए, कुछ शेर उन पे क्या कहे फनकार हो गए, कुछ शेर उन पे क्या कहे फनकार हो गए। गंगा नहा के आए हैं तुमको पता भी है, गंगा नहा के आए हैं तुमको पता भी है, लो आज वो भी साहिबे किरदार हो गए, लो आज वो भी साहिबे किरदार हो गए। गज़ल का मतलब और 1-2 शेर और मैं सुनाना चाहूँगा। जो मेरी पसंदीदा गज़ल है वो मैंने ज़िंदगी पे लिखी है, ये आप सुनिए। बहुत लोग इसको पसंद करते हैं कवि सम्मेलनों में। सफ़र की फिक्र ने बेचैन हमको उम्र भर रखा, सफ़र की फिक्र ने बेचैन हमको उम्र भर रखा, हमेशा पीठ पर ही लाद कर रखते सफ़र रखा। रखते सफ़र होता है सफ़र का सामान। ये शेर देखें, हमारे साथ तो यूं ही सफ़र में होता आया है, हमारे साथ तो यूं ही सफ़र में होता आया है, कभी गठरी रखी सर पर कभी गठरी पे सर रखा, कभी गठरी रखी सर पर कभी गठरी पे सर रखा। ये शेर देखें, यही कारण है रुसवाई हमें छू तक नहीं पाई, यही कारण है रुसवाई हमें छू तक नहीं पाई, कि हमने जो कदम रखा बहुत ही सोच कर रखा, कि हमने जो कदम रखा बहुत ही सोच कर रखा। ये शेर देखें, कभी फुर्सत के 2 पल भी फराहम हो नहीं पाए, कभी फुर्सत के 2 पल भी फराहम हो नहीं पाए, हमेशा जिंदगानी ने हमें जेरो जबर रखा। ऊपर नीचे हमेशा जेरो जबर रखा, हमेशा जिंदगानी ने हमें जेरो जबर रखा। तुझे हम बेवफा बोले तो बतला क्यों नहीं बोले, तुझे हम बेवफा बोले तो बतला क्यों नहीं बोले, हमें ए जिंदगी तूने हमेशा बेखबर रखा, हमें ए जिंदगी तूने हमेशा बेखबर रखा। ये लास्ट का शेर देखें, खुदा ने सारी दुनिया को अजब ढंग से सजाया है, कहीं खुर्शीद रखा है कहीं उसने कमर रखा, कहीं खुर्शीद रखा है कहीं उसने कमर रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और भी शख्सियत से हम आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ।